सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। अब देखो, अगर आपकी मृत्यु किसी घटना से होनी है तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ उसमें क्या होगा? आपके पास में संयम भाव होना, यह सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा। सुनते हो? आचार्य महाराज के पास में जब हम ब्रह्मचारी अवस्था में थे तो एक बार महुआ जी में सभी ब्रह्मचारी लोगों ने मिलकर के एक योजना बनाई कि हमें शिखर जी की यात्रा करने जाना है। आचार्य महाराज ने मना किया, नहीं, हम तुम लोगों को कहीं नहीं भेजेंगे, क्योंकि यात्रा में तुम वाहन का उपयोग करोगे। सुनते हो? अगर संयम की भावना रहेगी तो बड़ी बड़ी घटनाएं भी बच सकती हैं। अगर हम असंयम से चलते हैं तो कोई भी घटना कभी भी घटित हो सकती है। इसलिए आचार्य महाराज कभी भी किसी भी ब्रह्मचारी को, संयमी को कभी भी वाहन का आदेश नहीं देते थे। आचार्य महाराज ने उस समय पर मना कर दिया। कुछ दिनों के बाद में जब वे जबलपुर आए और जबलपुर में जब उनका विहार हो रहा था, उस समय पर एक घटना बड़ी अजीबो ढंग से घटती है। पूरा संघ चल रहा है और उस संघ के बीच में हम भी चल रहे हैं। मड़िया जी से बाहर निकले, आगे सहजपुर था, वहां पहुंच रहे थे। पूरा संघ चल रहा है और चलते चलते रास्ते में अनेक श्रावक हैं, मुनि महाराज हैं, ब्रह्मचारी हैं, उन सबके बीच में हम भी मुनि महाराज हैं और उन सबके बीच में चल रहे हैं। अचानक से एक तेज आवाज आती है और उस आवाज के आते ही एकदम से ऐसा लगता है जैसे कुछ घटित होने वाला है, कुछ दुर्घटना घटित होने वाली है। क्षण भर के लिए वहीं रुक जाते हैं। एक ट्रक आता है तेजी से पीछे से और वह पास से गुजरता है। एकदम से न जाने कैसा अंधेरा सा छा जाता है और उस टहनी, जो वृक्ष की टहनी थी ऊपर, उसके टूटने की आवाज आती है। समझ ही नहीं पाए कि उसमें क्या हो रहा है, ये आवाज कहां से आ रही है। एकदम से ट्रक का आना हुआ, ऊपर से टहनी का टूटना हुआ, उसकी आवाज आई और इस सब के बीच में क्षण भर वहीं सहम सा गया, बिल्कुल खड़ा हो गया वहीं पे। और एक क्षण में क्या देखता हूं, एक बहुत बड़ी लकड़ी टेढ़ी मेढ़ी ऊपर से जो टहनी टूटी थी वो बिल्कुल नाक की सीध से हमारे ऊपर से ऐसे गुजर के जाती है। कहां से? बिल्कुल नाक के पास से, जंघा को छूते हुए हल्की सी बस जंघा पर खरोंच लाई और वो सीधी नीचे गिर गई। बहुत बड़ी लकड़ी। ट्रक पास हो गया। क्षण भर बाद एकदम से ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ी दुर्घटना बच गई। पूरा संघ साथ में चल रहा है, मुनि महाराजों के बीच में चल रहा हूं, श्रावक भी आगे पीछे चल रहे हैं, किसी के लिए कुछ नहीं। अचानक से ट्रक कहां से बीच में घुस गया, कहां से लकड़ी में वो मतलब फंस गया, कहां से वो लकड़ी ऊपर से टहनी टूट गई और वो सिर्फ मेरे ही ऊपर। इसको क्या बोलते हैं? बाल बाल बच गया। समझ आ रहा है? तब मुझे लगा ये बाल बाल बचने वाली घटना कभी बड़ी घटना हो सकती थी, आज ये घटना बाल बाल बच करके बाल बराबर होकर के निकल गई। और ये किसके कारण से निकल गई? तो ये संयम के प्रभाव के कारण से निकल गई। अगर उस समय पर मैं किसी वाहन में होता, बहुत बड़ी दुर्घटना होती। सुनते हो? शाम को जाकर के मैंने आचार्य महाराज को ये बात ज्यों की त्यों बताई तो हंसने लगे
कहने लगे इसीलिए तो मैं कहता हूं संयम के माध्यम से बड़ी बड़ी घटनाएं बच जाती हैं और संयमी जीव को कभी भी वाहन का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये जब हमें खुद अनुभूत होने लग जाता है तब हम समझ पाते हैं कि निश्चितता क्या है और अनिश्चितता क्या है। घटनाएं घटित होती हैं, उन्हें हम अपने धर्म से, अपने संयम से, अपनी साधना से भी अपने कर्मों के फलों को कुछ परिवर्तित कभी कभी कर सकते हैं। इसी को कर्मों का उत्कर्षण अपकर्षण कहते हैं और ये सब कर्मों के साथ चला करता है। इसलिए अपने अंदर ये विश्वास रखना चाहिए कि हमारी जैसी भवितव्यता है वह भवितव्यता के अनुसार वर्तमान में हमारा कार्य हो रहा है और आगे भी जो कार्य घटित होगा वो हमारी भवितव्यता के अनुसार ही होगा। कभी कभी हम थोड़ा बहुत उस भवितव्यता में परिवर्तन ला सकते हैं, बुरे को भी अच्छा बना सकते हैं अगर हम भीतरी पुरुषार्थ उस भवितव्यता के साथ करते रहें तो। इसलिए सब काम केवल इच्छा से नहीं होते हैं। बस हमें इच्छा है हम ये बन जाएं, हमारे लिए ये बन जाए, वो हो जाए, ये हो जाए। इच्छा करने से सब काम नहीं होते हैं। किससे होते हैं बोलो? दिल्ली वाले किस इच्छा से बैठे हैं? ऋषभ विहार में चातुर्मास हो जाए। तो मेरठ वालों को कुछ नहीं चाहिए क्या? मेरठ वाले भी बैठे हैं। अब अगर आपके लिए केवल इच्छा है तो इच्छा मात्र से तो कैसे होगा? कुछ भीतर से उसी तरह की क्या होनी चाहिए? कुछ भवितव्यता होनी चाहिए, कुछ भीतरी पुरुषार्थ होना चाहिए। इतना भी पुरुषार्थ किया जा सकता है, आपके अंदर वह पुरुषार्थ करने की ताकत होनी चाहिए कि महाराज कितनी भी मेरा भवितव्य कितना भी प्रतिकूल क्यों ना हो तो भी मैं पुरुषार्थ करके उसे अनुकूल बना करके रहूंगा। ऐसा भी आप अपने मन में भाव कर सकते। सुनते हो? ऐसा हो सकता है। जब इस तरह का विचार करोगे तभी किसी इष्ट कार्य की सिद्धि होती है। समझ आ रहा है? कोई लोग तो केवल इसलिए नारियल चढ़ाते हैं कि महाराज अब इस रास्ते पर आ रहे हैं तो अपन पहले से चलो, नहीं तो महाराज कहेंगे अभी तक तू आया ही नहीं। नहीं समझ में आ रहा है? वो हाथ उठा रहे दारू कीड़ा वाले। तो कई बार तो लोगों को आगे आगे पता रहता है कि महाराज इस रास्ते पर आ रहे हैं, महाराज को इस रास्ते पर आना है, इसलिए उनको नारियल चढ़ाने आना है। तो वो भी हम समझते हैं। लेकिन जब किसी की भावनाएं बिल्कुल उसके परिणामों की भीतरी भावनाएं बिल्कुल उसके होनहार के योग्य होती हैं तो अपने आप वह मन भी बन जाता है कि हाँ हमें वहीं से होकर के चलना है। अब वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से सोचते हो, किस तरह की भावना करके आप नारियल चढ़ाते हो। समझ आ रहा है? नारियल में वजन आप देखते हो और आपकी भावनाओं में वजन क्या है वो हम देखते हैं। लोग कई बार नारियल चढ़ाते हुए हिला के देखते मेरा नारियल वजनदार है कि नहीं, उसमें पानी है कि नहीं। मैंने ऐसा भी देखा। तो मैंने सोचा भाई आप केवल नारियल का वजन देख रहे हो, हम आपकी भावनाओं का वजन देख रहे हैं और वो भावनाओं का वजन देखने में मुझे आता है। तो इसलिए हमेशा अपनी भावनाओं का वजन बढ़ाओ। समझ आ रहा है? अनुकूल भी होता है तो कभी कभी प्रतिकूल भी होता है और कभी कभी प्रतिकूल को भी अपनी भावना से अनुकूल भी बनाया जाता है। यह भी हमें आचार्यों ने सिखाया है। क्योंकि हर आदमी बाल तो नहीं बना रहेगा। तथापि बालो भय काम वश्यो। अरे भाई जो भय और काम के वशीभूत हो वो बाल हैं, लेकिन जो अपने धर्म पुरुषार्थ के साथ में अपनी अनुकूलता को बनाना जानते हैं वो बाल नहीं है, वो ज्ञानी जीव होते हैं। और ज्ञानी जीव हमेशा अपनी भवितव्यता को ऐसे ही अनुकूल बना लिया करता है। यह बात भी आप लोगों को ज्ञान में आना चाहिए।
क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।